बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल पे देखें यहाँ पर मैंने एक हेडिंग दी हुई है यहाँ पर बिलिंग सॉफ्टवेयर। बिलिंग सॉफ्टवेयर यानी कि कंपनी का एक सॉफ्टवेयर होता है। ये कंपनी क्या क्या चीज़ें प्रोडक्ट परचेज कर रही है, उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख रही हैं और उनका टोटल अमाउंट कितना हो रहा है। तो इस तरीके से हम उसका प्रिंट निकाल के अपने पास एक रिकॉर्ड रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा रिकॉर्ड बनाया हुआ है जिसमें सीरियल नंबर मेंशन है, प्रोडक्ट्स नेम है और डिस्क्रिप्शन है, अमाउंट, क्वांटिटी एंड टोटल। और लास्ट में इस तरीके से मैंने टोटल का कॉलम रो बनाई हुई है और साथ ही नीचे लिख दिया रिसीव बाय, नेम लिख दिया साबिर शफीक, कोई भी नेम वगैरह लिख सकते हैं। अब इसका रिकॉर्ड हम किसी दूसरी शीट से किस तरीके से यहाँ मेंटेन करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एक शीट पे बनाया है, बिलिंग डेटा के नाम से बनाया हुआ है। बिलिंग डेटा के अंदर देखें यहाँ पर मैंने एक दो कॉलम बनाया हुआ है जिसमें प्रोडक्ट्स और अमाउंट के कॉलम है। अब इनको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर पे आए थे। सीरियल नंबर के अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर नंबरिंग कर लेता हूँ और इन दोनों सेल को सिलेक्ट कर इसको ड्रैग कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट्स पे हम क्या काम करेंगे, इनको सिलेक्ट करके इनके अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास जो जो प्रोडक्ट्स होंगी उन प्रोडक्ट्स को हम यहाँ लिखेंगे और उसकी पूरी कैलकुलेशन यहाँ ऑटोमेटिकली होती जाएगी फॉर्मूले की मदद से। अब प्रोडक्ट्स को हम किस तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ मेंशन करेंगे। लेकिन प्रोडक्ट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हों और प्रोडक्ट को हम ऑटोमेटिकली अपडेट करवाना चाहें तो वो भी हम इसमें करवा सकते हैं। अब यहाँ जो मैं बिलिंग डेटा के अंदर जो यहाँ प्रोडक्ट का कॉलम बनाया हुआ है, मेरे पास अभी फिलहाल इतनी प्रोडक्ट्स है जो मैंने यहाँ मेंशन की हुई है। अब इन प्रोडक्ट्स को मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ से देख देख के वहाँ पर लिखना ना पड़े, तो मैं क्या करूँगा, इन तमाम प्रोडक्ट्स को एक लिस्ट के अंदर उसकी डेटा वैलिडेशन के अंदर मैं उसको बना के रख लूँगा। तो किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर मैं अपने पूरे प्रोडक्ट्स कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा और डेटा पे आऊँगा। डेटा पे आने के बाद यहाँ पर मेरे पास आ रही डेटा वैलिडेशन। इस डेटा वैलिडेशन को मैं सिलेक्ट करूँगा। इस तरीके से आपने डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ लिखा हुआ है लिस्ट, आपने लिस्ट पे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से आपने सोर्स सिलेक्ट करनी कौन सी, जहाँ से आपने जो आपकी जितनी भी प्रोडक्ट का जो कॉलम बनाया था वो सिलेक्ट करना है। आपने सिलेक्ट करना है, सोर्स पे आना है, बिलिंग सॉफ्टवेयर पे आ जाएंगे और आपने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेना है। और वो किस तरीके से करेंगे सिलेक्शन, आपने यहाँ सिलेक्ट करना है और इस तरीके से कैलकुलेट, यानी कि आपने इस तरीके से सिलेक्शन बनाना है जहाँ तक आपकी रेंज होगी आपने उतने ही सिलेक्शन बना लेनी यहाँ पर और यहाँ से फिर इसको आप ओके कर देंगे। अब जैसे ही आप यहाँ ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास डेटा वैलिडेशन इस तरीके से बन जाएगी जिस तरीके से आपके पास रिकॉर्ड आ रहा है। इस तरह हर सेल के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ देखें यहाँ पर भी आपके पास आ रही है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट वहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ माउस सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ डेटा केबल, तो देखें हर सेल्स के अंदर आपकी डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो चुकी है। यहाँ स्पीकर, इस तरीके से वैलिडेशन से क्या होगा कि हम अपनी सिलेक्शन यहीं से सिलेक्ट करेंगे और कोई भी सिलेक्शन अगर मुझे यहाँ सिलेक्ट करनी हो मैं उसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकता हूँ, यानी कि मुझे अपने दूसरे टेबल के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब डिस्क्रिप्शंस के अंदर हम कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जैसे माउस है कौन सी कंपनी का है वो हम यहाँ लिख देंगे, सोनी कंपनी है। डेटा केबल कौन सी है, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे जैसे लेनोवो, कोई भी कंपनी ब्रांड। स्पीकर भी हम लिख देते हैं यहाँ पर सैमसंग ब्रांड है। कोई भी हम ब्रांड्स और हम डिस्क्रिप्शन के अंदर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब अमाउंट के अंदर हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर अमाउंट के अंदर हम अपना एक फॉर्मूला लगाएंगे, वी लुकअप का एक फॉर्मूला है वो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। हमने प्रीवियस शीट के अंदर भी वी लुकअप के फॉर्मूले को यूज़ किया। अगर आपने प्रीवियस शीट नहीं देखी थी वी लुकअप की तो आप उसे वॉच करें तो आपको वी लुकअप का फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अमाउंट किस तरीके से यहाँ मेंशन करेंगे, अब कौन सी प्रोडक्ट का कितना अमाउंट है इसके लिए भी यहाँ पर हमने बिलिंग डेटा के अंदर बना के रखा हुआ है। जैसे हैंड फ्री का अमाउंट है 300, माउस का है 250। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे अमाउंट वहाँ मेंशन करना है ऑटोमेटिकली, तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर VLOOKUP का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे VLOOKUP। अच्छा, लुकअप वैल्यू हम कौन सिलेक्ट करेंगे, लुकअप वैल्यू आपकी प्रोडक्ट वाला सेल होगा हम इसे सिलेक्ट करेंगे, ये आपकी लुकअप वैल्यू हो जाएगी, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद है वैल्यू टेबल, यानी कि जो आपका जो टेबल एरे होगा, टेबल एरे क्या होगा आपका बिलिंग डेटा में आते हैं, ये आपका पूरा टेबल है, यानी कि ये आपका पूरा टेबल बना हुआ है, आप इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे।
इस टेबल को अब आपने सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर इस तरीके से, और अगेन आप अपने सॉफ्टवेयर पे आ जाएंगे, कॉमा लगाएंगे और कॉलम इंडेक्स में आप अमाउंट, कौन से कॉलम है आपका, बिलिंग डेटा में आते हैं, ये कॉलम नंबर 1 है और ये कॉलम नंबर 2 है, क्योंकि आपने अमाउंट देखना है तो आप कॉलम नंबर 2 प्रेस करेंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपने कॉलम नंबर 2 प्रेस करना है। इसको दोबारा से मैं मेंशन कर लेता हूँ यहाँ पर बिलिंग डेटा में, इसको अगेन सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉमा लगा के कॉलम नंबर 2 और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 हम प्रेस कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे हम। तो देखिए अभी यहाँ पर आपके पास कोई भी इस पर प्रॉपरली एक आंसर यहाँ पर शो नहीं कर रहा। अब वो शो किस तरीके से करेगा, अब याद रखिए जब आप इस तरीके वीलू का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो जो हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर जो फॉर्मूला दिया हुआ ये नाम आ रहा है, इस नाम को अगर हम कॉल करवा लें तो इससे क्या होगा आपके लिए ईजी हो जाएगा। जैसे लेट सपोज यहाँ पर आए थे हम, जैसे ये आपका टेबल है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पूरे टेबल नंबर को मैं सिलेक्ट करके कोई ना भी स्पेसिफिक एक नेम कॉल कर लेता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ मैंने नाम दे दिया बिलिंग डेटा। इस पूरे टेबल को मैंने एक बिलिंग डेटा के नाम से मैंने कॉल कर लिया। अब मैं आया तो अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर और इस फॉर्मूले को एडिट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको रिप्लेस कर देते हैं जो भी हमारा टेबल एरिया था। अब जैसे ही मैं लिखूंगा बिलिंग तो मेरे पास ऑटोमेटिकली बिलिंग डेटा का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। अब मैं एंटर करूंगा तो देखें अब आपके पास यहाँ पर अमाउंट प्रॉपरली शो हो रहा है। अब यहाँ से अगर मैं चेंज करूंगा, अगर आप देख सकते हैं माउस का अमाउंट कितना आ रहा है 250, माउस का अमाउंट 250 आ रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ चेंज करता जाऊंगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अगर मैं चेंज कर लेता हूँ डेटा केबल, तो देखें डेटा केबल की प्राइस क्या 100 आ रही है। अगर मैं यहाँ चेंज करता हूँ मोबाइल तो देखें मोबाइल की प्राइस क्या आ रही है यहाँ पर 7500। आप यहाँ देख सकते हैं मोबाइल की प्राइस 7500 यहाँ पर आ रही है। तो इस तरीके से हम अपने अमाउंट को भी वीलुकअप के फॉर्मूले से फैच कर सकते हैं। यहाँ पर जब भी हम यहाँ कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे उसका अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को ड्रैग कर लें ताकि ये हर एक के ऊपर अप्लाई हो जाए। तो देखें यहाँ पर अमाउंट प्रॉपरली आ रहा है। स्पीकर 2500 जो हमारे पास थे वो मेंशन कर दिए। अब यहाँ से मैं जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करता जाऊँगा उसका हमारे पास रिकॉर्ड आता जाएगा। चार्जर 800 है, नीचे आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ हैंड फ्री का अमाउंट आ रहा है हमारे पास, आप डेटा में जाके चेक कर सकते हैं। सेकेंड इस पर आए थे हम, यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं डेटा केबल, तो देखिए डेटा केबल के आपके पास 100 आ रहे हैं। यहाँ जैसे डेटा केबल के आपके पास 100 आ रहे थे, सेम प्राइस आ रहे हैं। अब क्वांटिटी के साथ हम क्या काम करेंगे कि कस्टमर कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, जैसे यहाँ 5, यहाँ 2 या 3, 4, 6 कुछ भी हम यहाँ क्वांटिटीज यहाँ मेंशन कर लेते हैं। अब हम टोटल कैसे निकालेंगे, सिंपली फॉर्मूला इक्वल टू अपने अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से और एंटर। तो देखें ये अमाउंट आ रहा है, यानी कि जो एक प्राइस थी मोबाइल की वो थी 7500, कस्टमर ने 5 क्वांटिटी परचेज की है तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 37500। इसे हम ड्रैग कर देंगे लास्ट तक। तो देखें इस तरीके से 100 रुपीज़ प्राइस है डेटा केबल की, 7 क्वांटिटी परचेज किए गए तो 700 इसका अमाउंट बन रहा है, टोटल अमाउंट बन रहा है। इस तरह हम यहाँ जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह सेलेक्ट करते जाएंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर टोटल इसका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जैसे यहाँ मैं अब सिलेक्ट कर लेता हूँ स्पीकर का अमाउंट आ रहा है 0, इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने क्वांटिटियाँ मेंशन नहीं की। कितनी क्वांटिटी 4, तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर टोटल अपडेट हो रहा है। और यहाँ फाइनल टोटल कि कस्टमर जितनी भी प्रोडक्ट वगैरह परचेज कर रहा है तो उसका फाइनल टोटल कितना होना चाहिए, तो इक्वल टू सम, इस पूरे कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। इक्वल टू सम सिलेक्ट कर लेते हैं इस पूरे कॉलम को और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अभी नीचे भी हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर प्रोडक्ट्स वगैरह, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा टोटल अमाउंट मोबाइल। और यहाँ पर हम चेंज करते हैं माउस। अब आपके पास फाइनली टोटल अमाउंट आ रहा है।
यहाँ डिस्क्रिप्शन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। क्वांटिटी मेंशन करेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी भी इस तरीके से मेंशन हो जाएगी। तो फाइनली अमाउंट हमारे पास नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा 85,100। तो ये आपका एक कस्टमर बिलिंग बन जाएगा, इसे आप प्रिंट करके निकाल के कस्टमर के हैंड ओवर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की शीट बिलिंग सॉफ्टवेयर कि किस तरीके से बिलिंग सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं एक्सेल के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में हमसे ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।